लोग आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और फिर आराधना में चलेंगे। धन्यवाद पिता मनुष्य आज के समय के लिए, पिता मनुष्य सुंदर से समय के लिए, पिता मनुष्य जो आपने हमें दिया है, पिता मनुष्य उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता मनुष्य प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य जितने लोग आ रहे हैं रास्ते में, पिता मनुष्य उनको समय पर पहुंचाना। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य जितने लोग आ गए हैं समय पर सुरक्षित लेकर आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता मनुष्य आपको प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य आगे के समय के लिए, पिता मनुष्य जो भी पिता मनुष्य संदेश होगा, पिता मनुष्य आपके द्वारा संदेश होने पाए। पिता मनुष्य प्रार्थना करते हैं कि आप शब्द देना। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य लोगों को मन के बदलने वाला संदेश होने पाए। पिता मनुष्य ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य लोग दिल से और आनंद के साथ पिता मनुष्य आपके संदेश को सुनने पाए। पिता मनुष्य हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य जो भी आराधना होगा पिता मनुष्य दिल से आनंद के साथ पिता मनुष्य आराधना होने पाए। पिता मनुष्य प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य और जो भी कुछ होता है पिता मनुष्य आप अगुवाई देना। पिता मनुष्य ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको है फल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको है फल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिसल, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिसल। कौन है तेरा बंधारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा बंधारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे। वो है हमारा राजा
वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपकी जय जयकार को करते हुए हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमारे लिए आए पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे पापों को पिता परमेश्वर आपने सहा पिता परमेश्वर, के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना को करें, आपकी स्तुति करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपका नाम शांति देता है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में प्रभु, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में शांति है पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए इस चढ़नी में जन्म लिया पिता परमेश्वर, हमारे पापों को पिता परमेश्वर अपने ऊपर लिया और दुख सहा पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमें देते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह। आपके नाम के लिए यीशु मसीह, आपके नाम में हमें मुक्ति मिली है पिता, आपके नाम में हमें चंगाई मिली है पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस आराधना के लिए यीशु मसीह। आगे के समय को आपके हाथों में देते पिता, हर एक चीज़ में आप अगुवाई करना पिता। अच्छा संदेश होने पाए, लोगों के हृदय से आप बातें करना पिता। पास्टर जी को भी आप अगुवाई करना, सबको संभालना पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह
बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीहा, मेरा दूल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। हम लोग संदेश में जाएंगे। अच्छी वर्षिप थी आज की। और यशाया का 9 अध्याय। जबकि हम लोग क्रिसमस के एक दिन पहले ही हैं, मतलब कि आज के बाद, आज नहीं कल 25 तारीख, जो कि क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस जिसको बड़ा दिन भी बोलते हैं, राइट, बड़ा दिन भी कहते हैं, और भी कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्योंकि मराठी में इसको नाताल बोलते हैं, अगर मैं राइट हूँ तो। हाँ हाँ, तो बड़ा दिन एक्चुअली में ना, हिंदी में बड़ा दिन बोलते हैं, और क्रिसमस कहा जाता है, और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सरकारी छुट्टी होती है क्रिसमस मनाने के लिए, कि आप क्रिसमस मनाओ अपने अपने घरों पे, इसलिए छुट्टी देते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, छुट्टियाँ इसीलिए होती हैं, और हर जगह होती है छुट्टी। तो एक दिन बाद यानी कल क्रिसमस है, और बहुत अच्छा है कि हम सब ने बढ़िया और अच्छी तैयारी करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग आज सभा के संदेश में जाएंगे। यशाया 9 अध्याय से पढ़ेंगे, 1 और 2 वचन, और भजन संहिता 62 का, भजन संहिता 62 का पढ़ेंगे 5 से 8 तक। तो यशाया 9 पढ़ते हैं। यशाया 9 में जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा,
पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार के अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। एक्चुअली में मुख्य जो वचन है वो यही 2 है, अध्याय इसका 9 का 2 वचन, जिसको हमें ध्यान रखना कि कह रहा कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति यानी बड़ा उजाला देखा, और जो लोग अंधकार में थे, अंधकार भरे हुए मृत्यु के देश से चल रहे थे उन पर ज्योति चमकी। तो हाँ, अब चलेंगे उसके भजन संहिता के 62, 5 और 8, 5 से 8 जाएंगे। 62 में कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वचन 6, सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे उद्धार और मेरे महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर। 8, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। चलिए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते आज के संदेश को आपके हाथों में सौंप करते हुए। आप हमारी आशा हो परमेश्वर, आप हमारा शरण स्थान हो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि वचन कह रहा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है यशायाह 9 अध्याय। यशायाह 9 अध्याय में कहता है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जो लोग मृत्यु के देश में रह रहे थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। यहाँ वचन क्या कह रहा? अंधकार, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, तो परमेश्वर ने ये जो वचन है, यशायाह का जो वचन है, ये दिखा रहा है कि संसार, पूरा संसार जो है वो अंधकार में था। पूरा संसार अंधकार में इसलिए था क्योंकि पाप की वजह से किसी के पास कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। परंतु वचन कहता है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, बड़ा उजियाला। अच्छा, जब अंधकार में चलते हैं हम लोग, कभी कोई अंधकार में रहा, अंधेरे में, घोर अंधेरी रात में कभी कोई गया है? कभी घोर अंधेरी रात में कभी? हाँ, अगर आप कभी इत्तेफाक से रियल में, मतलब ऐसा कभी आप इन चीज़ों से गुजरे हो कि किसी कारण बस आपको अंधेरे में से चलना पड़ रहा और आपके पास कोई साधन नहीं है, तो उसमें चलने में बड़ी दिक्कत होती है। यदि आप बाइक से हो, अंधेरा है सामने, तो भी डर रहता है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, या कहीं कोई कुत्ता ना आ जाए, कहीं कोई आ ना जाए, मतलब कोई सामने ना आ जाए गाड़ी में। ये सब बहुत सारी चीज़ें डर रहती है क्योंकि हमें कुछ दिखता नहीं है। तो वचन कहता है कि ये संसार पूरा अंधेरे में था, अंधकार में चल रहा था, किसी के पास कोई आशा नहीं थी, मगर कहता है एक बड़ी ज्योति चमकी, एक बड़ा उजियाला देखा है, और मृत्यु भरे देश में जहाँ लोग रहते थे उन पर एक ज्योति चमकी। 2 बातें, अंधेरा और मृत्यु की बात कर रहा है। अंधेरे में बड़ा उजियाला हुआ, और मृत्यु में क्या कहता है, मृत्यु के देश में एक बड़ी ज्योति चमकी। तो यहाँ पर
तो जब अंधेरा है पूरे साथ, जब अंधेरा है तो अंधेरे में हमें उजाले की ज़रूरत पड़ती है। अंधेरे में ज़रूरत होती है कि कहीं कोई छोटी सी रोशनी मिल जाए। हाँ, अब तो नहीं, पहले समय में बहुत अंधेरा रहता था, कभी हर जगह लाइट पहुंच गई, हर जगह कई सारी चीज़ें, हाँ, हर जगह बिजली है तो ऑलमोस्ट सब जगह उजाला रहता है। मगर फिर भी कभी कभी ऐसी जगहों पर कि जहाँ कोई साधन नहीं है, शाम होते बहुत अंधेरा हो जाता है। यदि हम और आप वहाँ पहुँचेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा चलना। वहाँ के लोग चल लेते हैं कि उनको आदत है, पर अगर कोई पर्सन जाता है तो उसको बड़ी दिक्कत है चलने में। क्यों? क्योंकि वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो चल नहीं पाएगा ठीक से, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा। पर अगर रोशनी है, अगर टार्च है या कुछ भी है तो आसानी से हम लोग चल लेंगे। पानी वाले पानी में जो जहाज चलते हैं तो सबसे घना अंधेरा समंदर में होता है, समुद्र में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होती, कोई भी लाइट का साधन नहीं होता। शहरों में लाइटें हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ है, पर गांव समुद्र में कुछ नहीं है। तो जो पानी वाले जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, तो पहले भी था उसको वहाँ पर बीच में यहाँ के टापू होता था या जो कुछ, तो वहाँ एक बड़ा सा पिलर लगाते थे, एक खंभा बनाते थे, वहाँ एक लाइट जलती रहती। आज के टाइम में तो क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जहाज़ के अंदर भी रेडार वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती, तो पता लग जाता जहाज़ कहाँ पर है या जाना किधर है सर। पर जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो दिशा के हिसाब से चलते थे और ज़्यादातर देखते रहते थे कहाँ लाइट चमक रही है। तो लाइट ना, उजाला, तो चमकता हुआ उजाला दूर से दिखाई देता था, तो उनको एक आशा होती थी कि अपने को इसी तरफ जाना, यहाँ पर टापू है, यहाँ पर चीज़ों मतलब यहाँ मिल जाएंगे सारी चीज़ें, जहाज़ के संबंध जो भी उनको जरूरत है। तो एक ऊंचा टावर टाइप का बनाते थे, उसमें लाइट जलती रहती, जिसको लाइट हाउस बोला जाता है, लाइट हाउस बोला जाता है। शायद बच्चों की किताबों में वो रहेगा, हाँ, कभी कभी लाइट हाउस के विषय में बात करते हैं। तो समुद्र के जहाज जो है, समुद्र के जहाज़ों के लिए वो बहुत बढ़िया होता है और बनाए जाते थे। अगर सोचो कोई जहाज रास्ता भूल जाए, गुम जाए, मतलब समुद्र में, क्योंकि समुद्र में उस समय, आज तो नहीं घूमे, उस समय भी कंपास वगैरह होता था उसके पास, फिर भी अगर आज खो गया वो, अब उससे पानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलते जा रहा, राशन खत्म हो गया, सब कुछ भी नहीं है, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर अचानक उनको दिखाई देती एक रोशनी रात को, दिन में तो सूरज रहता है, रात की बात है, रात को उनको दिखाई देता कि हाँ उधर एक लाइट जल रही है, क्योंकि दिन में तो कुछ दिखेगा नहीं, पानी दिखेगा। रात को अगर उन्हें एक लाइट दिखाई देती है कि जल रही लाइट, तो उनको पता क्या लगेगा, हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां पर हम रुक सकते हैं, जहां पर हमारे लिए आसरा हो सकता है, जहां पर हमारे लिए उम्मीद है, जहां पर हमारे लिए चीज़ें होंगी, जहां पर हम वहां पर रह सकते हैं। तो उनके मन में क्या एक आशा उत्पन्न हो जाए कि हाँ नहीं, हम सही दिशा, फिलहाल अभी भटके हुए, पर जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से कोई न कोई रास्ता निकल आएगा और हम लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कई बार ये चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकती है, हमारी आपकी पर्सनल ज़िंदगी में भी हो सकती है। व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जहाँ पर कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, और ऐसे में एक छोटी सी भी किरण दिखाई देती है तो उम्मीद बढ़ जाती है कि हाँ यहाँ पर पहुँच के हमारे लिए रास्ता निकल सकता है। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि किस तरीके से हाँ अपने जीवन में हम आगे बढ़े, क्योंकि हम कई समस्या में, हाँ ऐसी समस्या में फंसे हैं। एक समस्या अनेक भी हो सकती है, लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे में एक उम्मीद की रोशनी जब आती है हमारे पास, तो हमें हौसला मिलता है, हमें हौसला मिलता है, सहारा मिलता है। तो इसी तरीके से जैसे जहाज को, हाँ भटके जहाज को एक लाइट हाउस दिख जाता है तो उन्हें उम्मीद मिल जाती है, तो इसी तरीके से अगर हमारे और आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं भी है, समझो, देखो यशायाह कहता है कि सब मृत्यु के देश में थे, सब अंधकार में थे। इसका मीनिंग पता है क्या है? मौत तो हम सबके अंदर। जब उजाला मसीह के विषय में प्रकट कर रहा है कि पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर, हाँ पर पूरी दुनिया के लिए मसीह उजाला बन के आया। तो अगर व्यक्तिगत तौर पर आपके जीवन में तकलीफ और परेशानी है, तो एक उजाला, अगर एक उजाला मिलता है, एक उजाला मतलब रास्ता मिलता है, तो रास्ता हमारे लिए एक नई आशा बन जाता है, एक
एक ऐसा एक तरीके से मार्ग मिल जाता है जिससे हम लोग निकल सकते हैं। बीते करीब 15 दिन से ये मेरी बड़ी वाली बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। धन्यवाद आप लोगों ने प्रार्थना की, मुंबई कलिसिया ने भी प्रार्थना की इन सारी चीज़ों के लिए। जो उसको जो इलाज होना था वो हो गया था। हाँ, टाइफाइड डॉक्टर बता रहे थे, जिन्होंने मतलब रिपोर्ट निकलवाया टाइफाइड आया, और भी कुछ चीज़ें दिक्कत थी उसको। और अद्भुत बात ये था कि टाइफाइड का कोर्स पूरा हो गया। दवाई इसके पहले भी उसने दवाइयाँ खाई फीवर की, और जितने दिन बोला गया कि टाइफाइड की दवाई इतने दिन चला लो अब ये ठीक हो जाएगी, उतना सब हो गया। और रिजल्ट पता कहाँ पहुँचा? सारी दवाई खाने के बाद में रिजल्ट 0। जहाँ से शुरू किया था मेडिसिन, मतलब जहाँ से बीमारी तकलीफ शुरू हुई थी, सारी दवाइयाँ ख़त्म करने के बाद भी वहीं पहुँचे, रिजल्ट 0 और कुछ भी नहीं। अच्छा, माता पिता होने के नाते बच्चों को लेकर के चिंता होती कि अभी क्या करें, किधर जाए। जो जान पहचाने डॉक्टर थे जिनसे बात की थी, तो उनमें से सबका यही था कि दवाई पहले शुरू में बोले दवा खाओ ठीक हो जाए, नॉर्मल है, टाइफाइड है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, निकल जाए। मगर उसको सिम्टम कुछ अलग हो रहा है, सिम्टम कुछ अलग, पूरा ये हिस्सा उसका जाम हो जाता था, ऐसा हाथ उठता भी नहीं, मतलब उठाते थे बहुत ताकत लगता। अब हमारे पास तो एक ही आशा है, अफकोर्स दवाइयाँ करते हैं, क्योंकि मसीह ने परमेश्वर ने भी बोला है कि दवाइयाँ लेनी चाहिए। यीशु ने क्या कहा, जो बीमार है उसे बीमार को वैद्य की ज़रूरत है, दवाई लेते हैं, क्योंकि बीमारी जो है शैतान की ओर से आती है, दवाइयाँ परमेश्वर की ओर से, बचाव का रास्ता परमेश्वर की ओर से आता। परंतु दवाइयों पर ही निर्भर नहीं रहना। कई बार मसीह लोग पता क्या गलती करते हैं, टोटली अपने आप को चीज़ों पर निर्भर कर देते हैं, यानी जैसे कि मेडिसिन, बीमारी को लेकर के दवाइयों पर निर्भर करते हैं। दवाई नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो ठीक नहीं। अफकोर्स हॉस्पिटल जाना चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं जाना चाहिए, परंतु अब देखो इस केस में, मेरी बेटी के केस में, हमने शुरू किया, फिनिश किया दवाइयों का कोर्स, रिजल्ट 0। अभी कहाँ जाए, क्रिसमस 2 दिन सर पे है, हाँ, और अब अपने पास कोई आशा नहीं। तो आखिर में परमेश्वर हमारी आशा है, परमेश्वर ही हमारी आशा है। और मानसी के मौसा ने बोला इनको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयाँ तो, और क्योंकि सिम्टम सारे वैसे ही हैं। हमने कहा बिल्कुल, अब नहीं तो ले जाएंगे। फिर एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी थी, सबको बोल भी दिया था लोगों को प्रार्थना करने के लिए। और हम लोगों ने भी प्रार्थना की, प्रभु हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, हॉस्पिटल तो बहुत हैं, पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं पता ना, और जाऊँगा अगर हम गए भी तो कितना बजट हो, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो परमेश्वर, हम किसी व्यक्ति के पास जाने से पहले हम आपके पास ही जाते हैं। नॉर्मल समझ के हमने कभी ऐसा सीरियस नहीं लिया, ठीक हो जाएगी, उतना टेस्ट नहीं किया। पर अभी तो जब रिजल्ट 0 है, अब रिजल्ट 0 तो कहाँ जाए, आप ही हमारी आशा। अब यकीन मानोगे, जिस दिन मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, राइट, जिस दिन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, अगले दिन सुबह उठ के हमें हॉस्पिटल ले जाना था, लेके जाना था अगले दिन कि ले जाएंगे। वो उठी, उसने बोला कि पापा मुझे ठीक लग रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, मेरे हाथ पैर सब एकदम ठीक लग रहा है, अभी कोई भारीपन नहीं, कोई जकड़न नहीं, ऐसा लग जैसे कोई बांध के डाल रहा। तो ठीक है, हम मतलब मुझे अभी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम भी रुक गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। वो दिन हो गया, आज का दिन है, 2-3 दिन हो गए, उसके अंदर से सारे सिम्टम, सारी जो तकलीफ थी, सब एकदम जैसे कि कोई चीज़ रखी हो और किसी ने उठा ली, समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे कोई चीज़ कोई रखी है वस्तु वहाँ से, और आपने वहाँ से हटा ली, अब वो वहाँ नहीं है, ऐसा था। तो ये परमेश्वर है जो एकदम से ये सारी चीज़ें करता है। हाँ, हमने देखा है अपने जीवन में भी। तो जब आशा नहीं है तो हमारे पास मसीह आशा बन के आता है। सिर्फ बीमारी की बात नहीं, हर एक जगह पर परमेश्वर हमारी आशा है, सिर्फ बीमारी की बात नहीं था, हर समय वो हमारी आशा, वो अपने लोगों की आशा। यशायाह कहता है जो अंधकार में थे, जिनके पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं थी, उन्होंने एक ज्योति देखी, उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी, बड़ा उजाला देखा। क्यों? क्योंकि अंधकार में जी रहे। तो सिर्फ थोड़े लोगों के लिए नहीं,
यीशु पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी ज्योति बन के आया और ज्योति चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है। मेरे मन में बहुत बार एक ख्याल आता है ऐसा ना, जब कभी हम ऊपर देखते हैं तारों को, राइट, तारों, शायद मैं पहले भी बोल चुका, तो जब तारों को देखते हैं तारे बड़े सुंदर दिखाई देते, बहुत अच्छे दिखाई देते। अगर गांव में जाएंगे तो और बढ़िया दिखाई देते, और अच्छे, मतलब ज़्यादा संख्या में दिखाई देते। शहरों में थोड़ा कम दिखाई देते लाइट की वजह। सारा अंधेरा रहता है, सिर्फ तारे इधर 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 ऐसा चमकते रहते हैं और सब अंधकार रहता है। तो कई बार ये वचन मुझे याद आता है कि जहाँ अंधकार था वहाँ पर एक ज्योति चमकी, मसीह उजाला बन के आया। परंतु मसीह ने क्या किया, मसीह की ज्योति अब कलीसिया के रूप में चमक रही है। तो स्वर्ग से जब फरिश्ते देखते होंगे कि एक अंधकार में, जैसे मैं सोचता हूँ अंधकार है पूरा धरती पर इधर थोड़ी सी जो रोशनी चमक रही, उधर रोशनी चमक रही, वहाँ चमक रही, कौन चमक रही? कलीसियाएं, मसीह के लोग जो अंधकार में रोशनी की तरह चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु को रोशनी, मसीह की रोशनी हमारे अंदर है और वो चमकती है। जो ग्रह हैं, ग्रह ना, तारे, राइट, तारे, वो स्वयं नहीं चमकते और उनकी चमक वो स्वयं भी शायद नहीं देख पाते हैं। चांद क्या चमकता है इतना तेज, उसको पता नहीं चमकता, तो वो स्वयं जो वहाँ रहेगा वो नहीं पता, पर हम लोग देख पाते। तो ऐसे ही है जैसे हमें और आपको नहीं पता चल रहा कि हमारे अंदर से लाइट कितना या मसीह की रोशनी कितना, ज्योति कितना है, परंतु फरिश्तों को दिखाई देती हमारी रोशनी, हमारी ज्योति। वो किसकी है? वो मसीह की रोशनी है जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है। परंतु यीशु एक आशा बन के आया, एक नई आशा हमारे पास। यदि एक व्यक्ति निराश है, पूरे जीवन में कुछ भी नहीं उसके जीवन में, पर यदि वो मसीह उसके जीवन में आता है तो उसके पास एक नई आशा है। एक व्यक्ति बीमार था और डॉक्टर ने उसे बोला था कि अभी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, परमेश्वर ही तुमको बचा सकता है। और रियल में कोई गया उसके पास, उसने उसे बताया, मसीह के विषय में बताया। उसके दिल में एक विचार आया कि क्योंकि इसके पहले उसने सुना नहीं, ये थोड़ा नया है, उसको लगा ये थोड़ा नया है, थोड़ा विश्वास करने में क्या हर्ज है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, डूबते को, उसके पास कुछ था ही नहीं ना, अब तो वो जाने ही वाला है। बोलता है 1-2 दिन में मुझे टपक जाना वैसे ही है ना, मैं तो जाने ही वाला हूँ। तो जब कोई आया है तो जो मिल रहा है उसे ले लो। और उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बदलने लगी और ठीक हो गया, पूरी तरीके से ठीक हो गया। आज परमेश्वर की महिमा होती है उसके जीवन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से निराश था, पर मसीह में उसे एक आस्था मिली और उसने उसे स्वीकार किया और परमेश्वर ने अपना काम किया, उसके जीवन में अद्भुत काम किया और बचाया। भजन संहिता 62 के कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तो कहने मतलब ये है कि यदि हम शांति से, शांत मतलब शांत मन से, शांति मतलब ये नहीं चुपचाप बैठना नहीं, शांत हृदय से, शांत मन से जब हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, जब परमेश्वर की ओर देखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं और उसे अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो 100% परमेश्वर का काम हमारे आपके जीवन से प्रकट होगा, हमारे आपके जीवन से प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो हमसे और आपसे प्यार करता है, वो प्यार करता है। जैसा मैंने बताया कि मेरी बेटी जब बीमार थी तो हमारे मन में चल रही थी बातें, हम दोनों कभी कहाँ लेके जाए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास रास्ते थोड़े हैं, हमें नहीं पता हम किधर जाएं। तो परमेश्वर को ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं वो किससे पूछा, अरे मैं किससे पूछूं, मैं इनको कैसे संभालूं। उसके पास सब उपाय है, वो करता है। मगर इंतज़ार रखना, हमें धीरज रखना, शांति से उसका इंतज़ार करना, भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना उसके ऊपर। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, विचलित होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मतलब क्या है? फिर परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता। शांति रखना उससे अपने आप। यदि आप देखोगे तो प्रेरितों काम के 3 अध्याय में याद है वो कहानी, जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के भवन में जा रहे थे और एक लंगड़ा बैठा रहता था फाटक पर, वो सबसे क्या करता था?
सबसे भीख मांगता था, सबकी ओर देखता था, सबसे भीख मांगता था। और जो भी आता था उसकी ओर आशा भरी नज़रों से देखता था और सब उसको भीख दे के चले जाते थे। कितने लोगों ने उसे भीख दी होगी, काउंट नहीं कर सकते। वो दिन से भीख मांग रहा था, जो भी आता था उसे भीख दे के जाता था, जो भी आता था उसे भीख दे के जाता था। भीख देने के बाद में क्या उसके जीवन में कोई बदलाव हुआ? कल भीख दिया था, आज फिर वहीं, परसों भीख दिया, फिर वहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसके जीवन में। उसका जीवन वैसे ही गुजरा। पतरस और यूहन्ना आते हैं, वचन 5 में लिखा है कि उसने उस भिखारी ने उनकी ओर देखा बड़े आशा भरी नजर से, इनसे कुछ मिलेगा, इनसे कुछ मिलेगा। मगर उन्होंने जब उत्तर दिया तो शायद वो निराश हुआ होगा। क्या लिखा वहाँ पर पढ़िए। ठीक, हाँ, क्या कहता है? पतरस से बोला सोना चांदी मेरे पास नहीं है, नहीं है मेरे पास सोना चांदी, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। ध्यान से सुनिए, इधर ना बाइबल बंद रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बंद रखो। आप ध्यान से सुनो, नहीं तो आपके जो सुनना वो नहीं सुन पाएंगे। हाँ, तो क्या बोला कि जो सोना चांदी है मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। इसके पहले जिन लोगों ने दिया उन्होंने वही तो दिया, सोना दिया, चांदी दिया, पर क्या सोना चांदी उसका जीवन बदल पाए? सोना चांदी मतलब शायद सोने के सिक्के चलते होंगे, चांदी के सिक्के चलते होंगे, उस समय यही चलते थे। यीशु को चांदी के सिक्कों में बेचा गया था, राइट? तो सोने के सिक्के भी चलते थे। तो वो सिक्के की बात कर रहा है कि सिक्के देंगे सोने चांदी के, नहीं। तो पतरस बोलता है ये सब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो वही उम्मीद कर रहा था, कोई आए मेरी मदद करे, कोई आए मेरी सहायता करे, कोई आए मुझे कुछ दे दे तो मेरा आज का खाना चल जाएगा, मेरे परिवार का खर्च चल जाएगा, मैं आज मेरी मदद हो जाएगी। यही उनसे भी उम्मीद कर रहा था। पर उन्होंने बोला ये मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। हो सकता है आपके पास भी सोना चांदी ना हो सकता है कि लोग जिस चीज़ को उम्मीद करें आपके पास ना हो, परंतु पतरस ने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और पतरस के पास क्या था? मसीह था। क्या था उसके पास? मसीह था। उसने बोला मेरे पास यीशु है, मैं तुझे वही देता हूँ, क्या तुझे स्वीकार करेगा? उसने देखा, उसने बोला यीशु के नाम से तू खड़ा हो जा, भी खड़ा। इसके पहले ये चीज़ उसे किसी ने नहीं दी। सबने उसे धन दिया, सबने उसकी मदद की, सबने उसके तरस भरी नज़रों से देखा, मगर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले भी भिखारी था, आज भी भिखारी है। मगर ये लोग जब गए, जब मसीह के लोग गए, पतरस ने बोला मेरे पास ये नहीं है, पर मेरे पास मसीह है, वो मैं तुझे देता हूँ। और जब उसके जीवन में मसीह आया तो कहते हैं, वचन कहता है वो उसी समय खड़ा हो गया, और परमेश्वर की महिमा उनके साथ परमेश्वर के भवन में गया। महिमा बदलाव कौन लेके आया? मसीह लेके आया, परमेश्वर लेके आया। हो सकता है कि हमारे आपके पास भी देने के लिए चीज़ें ना हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि वो मसीह को पालेंगे तो सब कुछ पालेंगे। आगे कहीं नहीं लिखा है कि उसके जीवन में कभी भी पैसों की घटी हुई। इसके पहले क्या मांग रहा था? भीख मांगा। पर जिस दिन उसने मसीह को पाया उसके बाद उसके जीवन में कभी घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब वो काम कर सकता है, अब वो चल सकता है, अब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु आपने मुझे चंगाई दी, मैं काम करने जा रहा हूँ, मुझे आशीष। परमेश्वर ने ब्लेस किया। आज हम लोग पता कैसे? कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मेरे जीवन में कितना अद्भुत काम हुआ है। मेरा क्या जीवन था पुराना, आज क्या जीवन है, अद्भुत काम किया परमेश्वर ने, तेरी महिमा हो प्रभु। अब मैं तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम से मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इस काम में हाथ लगाने जा रहा हूँ, प्रभु मुझे आशीष। मैं इस काम में हाथ लगाने जा रहा हूँ, प्रभु मुझे आशीष दे। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। कई बार हम लोग, आप पता क्या करते हैं, हम लोगों क्या यहाँ कौन ऐसा है कि जिसके जीवन में अद्भुत काम ना हुए हों? हाँ, सबके जीवन में किया होता है, सबके जीवन में अद्भुत काम किया होता है। परमेश्वर ने सबके जीवन में किया। जब किया है, आप जानते हो कि वो उसने क्या किया हमारे आपके जीवन में, तो अब बाद के जीवन में
हमें उस पर भरोसा रखना है। उसको बंद कर सकते थोड़ा लाइट उसके। हाँ, अब बात के जीवन में सुनो, अगर वो अब देखो थोड़े समय तक इसके पहले क्या कर रहा था, बैठा था भगवान में ना, भीख मांगता। क्यों मांगता था वो? अपने और अपने परिवार के। अब जब मसीह ने उसे ठीक कर दिया है, उसका वो बिजनेस तो बंद हो गया। क्या वो दोबारा भीख मांगेगा? अभी घर में कुछ तो है नहीं, अभी मैं कुछ करते काम करता हूँ, फिर जाके बैठूंगा, फिर बैठूंगा, फिर मांगूंगा जी। क्या मांगेगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि हिल नहीं पाता, दूसरों पे भरोसा करता, अभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद काम करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया, मुझे खड़ा किया। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मैं काम करूंगा, वो मुझे ब्लेस करेगा। ये भरोसा। अब उसे उस चीज़ की जरूरत नहीं। तो मसीह में हमारे आपके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं, तो उन कामों को कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या मदद की, क्या सहायता की, और अन्य चीज़ों के लिए। अब जबकि हमारे जीवन हमें आगे बढ़ना है, तो हम हर काम में उसकी इच्छानुसार से सामर्थ्य मांगे और उसकी इच्छानुसार से करें। वो क्यों ब्लेस नहीं करे? क्यों नहीं ब्लेस करे? क्यों परमेश्वर चमत्कार करता पता? ताकि हम और आप जान सके कि वो है। क्यों? क्योंकि हमें आंखों से दिखता नहीं ना इन आंखों, पर मसीह तो नहीं दिखता, पर मसीह की प्रेजेंस, उसके काम हमारे आपके जीवन में दिखाई देते, हम उसके कामों से जान सकते। और अगर आप ट्रस्ट रखते हो, यदि आप भरोसा करते हो, भरोसा करके आगे बढ़ते हो, तो 100% आगे भी अपने साथ उसको देखोगे, अपने साथ पाओगे, हर काम में उसके सामर्थ्य को देखोगे। कि उसने क्या वचन नहीं कहा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी नहीं छोड़ेगा। उसने तो वादा दिया है, पर हमारा भरोसा नहीं रहता पूरी तरह। हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते। वो एक बात। पर परमेश्वर जो वादा देता है वो पूरा करता है। हाँ, समय लग सकता है कई बार। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना तो करते हैं, पर उसको पूरी कैसे होना वो भी परमेश्वर को बता देते हैं, और कब करना वो भी बता देते हैं। कि प्रभु आज मैं जा रहा हूँ, कल ये काम आपको इस तरीके से करना। हाँ, ज़्यादातर ऐसे होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। परंतु चलो ठीक, अगर किसी काम को आपको करना है कि प्रभु मेरा काम इतने दिन में हो जाए, ठीक है, पर साथ में आप ये भी बोल सकते हो, परमेश्वर ये मेरा प्लान है, मेरी इच्छा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मेरी इच्छा ज़्यादा आपकी इच्छा और आपका प्लान ज़्यादा बेहतर। ठीक है, उस समय में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी आपकी महिमा। ये एलिशिबा और जकरिया, कितने लोग जानते हैं? एलिशिबा और जकरिया जो यूहन्ना के माता पिता हैं, ये जब यंग थे, जब ये जवान थे, ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में कोई संतान नहीं, परमेश्वर के लोग थे। अब वचन पढ़ो, वहाँ पर लिखा है कि एलिशिबा जकरिया पूरी तरीके से आज्ञा मानते थे परमेश्वर। हम लोग चलते लूका के 1 अध्याय में, लूका के 1 अध्याय में। लूका के 1 अध्याय वचन 6 लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष करने वाले। चलिए, किसके विषय में गवाही दे रहा परमेश्वर का वचन? देखिए, परमेश्वर का वचन गवाही दे रहा, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से लिखा गया। वचन में लिखा मतलब परमेश्वर गवाही दे रहा कि एलीशिबा और जकरिया पूरी तरीके से परमेश्वर के पीछे चलने वाले, विधि आज्ञाओं को मानने वाले और निर्दोष थे। कि किसी मनुष्य की गवाही नहीं है, परमेश्वर की गवाही है। तो दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, वो पूरी विधियों के अनुसार चलते थे और पूरी तरीके से निर्दोष थे। निर्दोष मतलब मसीह वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर नियम मानने में ये मतलब यीशु के जैसा पवित्र नहीं थे, पैदाइशी वो बात नहीं है, पर आज्ञा मानते थे, अच्छे विश्वासी थे, अच्छे परमेश्वर के लोग थे। समझ रहे हैं? अब सुनो, दोनों बहुत अच्छे से परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, दोनों बहुत अच्छे से परमेश्वर की सेवा करते हैं, और सबके लिए ये याजक थे, ये दूसरों के लिए प्रार्थना भी करते होंगे।
इनकी प्रार्थनाओं से कितने लोगों के घरों में उजाला हुआ होगा, मतलब कितने लोगों घरों में आशीष आई होंगी, कितने लोगों को परमेश्वर ने संतानें दी होंगी, मगर इनके स्वयं के जीवन में नहीं, इनके स्वयं के जीवन में नहीं। जब इस योग्य होंगे तब वो प्रार्थना कर रहे होंगे प्रभु एक संतान, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि एलीशिबा और जकरिया बूढ़े हो गए, उन्हें कोई संतान नहीं, बूढ़े हो गए, कोई संतान नहीं। प्रार्थना करते 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 समय बीत गया है, अब वो बुजुर्ग हो गए, उन्होंने प्रार्थना भी बंद कर दी, प्रार्थना करनी भी बंद कर दी। ठीक है, हालातों को समझौता के लिए परमेश्वर जैसी आपकी मर्जी, आपको नहीं देना कोई बात नहीं, तो प्रार्थना करना तो हमारा अधिकार, वो मैंने किया। अब आप उसे किस तरीके से लेते हो, उत्तर किस तरीके से देते हो, आपका काम नहीं भी देते हो तो भी। मगर यहाँ पर एक बात, इतने दिन प्रार्थना करने के बावजूद इनके चाल में, परमेश्वर के साथ विश्वास के चाल में कोई फर्क नहीं हुआ, और कहीं कंप्लेन भी नहीं पड़ोगे आप। अरे इतने दिन से प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमें संतानें दे, चलो छोड़ो यार कहीं और करते, दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, कहीं कंप्लेन नहीं की, कहीं शिकायत नहीं की, और ऐसा भी नहीं कि यार छोड़ो इतनी आज्ञा हमने मानी, इतना सब कुछ किया, चलो हटाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि ये जकरिया जो है परमेश्वर के भवन में जाता है, भेंट है, याजक है, और अंतिम समय तक वो अपना काम कर रहा है, परमेश्वर के साथ पूरी लगन से, पूरे मन से चल रहा है। एक पता क्या है, कई बार दुख तो होता होगा इंसान होने के नाते, क्योंकि सबके बच्चों को देख रहे हैं, हाँ, और उस पर तो आ गया, सबके बच्चे देख रहे हैं, जवान हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, पर ये दोनों बूढ़े अकेले घर में, ये दोनों अकेले। तो क्या आता नहीं होगा मन में, प्रभु क्या कोई कमी रह गई है, क्या हमसे कोई गलती रह गई, हमें तूने वंश नहीं दिया, आता होगा मन में। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे, आता होगा, पर एक ही चीज, परमेश्वर तो मुझसे प्यार करता, तुम मेरे जीवन में बेहतर करना, तेरी नज़र में हम ऐसे ही अच्छे हैं तो ऐसे ही चले, पर हम तेरे पीछे चलेंगे, निर्णय पता। कई बार कई सारी प्रार्थनाओं का हम प्रार्थना करते रहते हैं, शायद कई बार आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबा समय। और विश्वासी लोग ऐसे होते, जब लंबा समय तक प्रार्थना नहीं पूरी हो तो उनका विश्वास पता नहीं, ऐसे होने लगता है, पता नहीं होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, परमेश्वर ने सुना या नहीं सुना, मुझे बड़ा लाउड स्पीकर लेना चाहिए था, हाँ शायद मैंने मन में बोली इसलिए सुना नहीं उसने, राइट। तो परमेश्वर मन की बातें जानता है, और हमारी हर एक प्रार्थना सुनी जाती, ऐसा अनेक प्रार्थना सुनी नहीं जाती, इनकी भी सुनी गई है, ऐसा नहीं इन्होंने प्रार्थना की, सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंची हैं, तो परमेश्वर की योजना इनके जीवन में कुछ और है, अद्भुत कुछ और है। और जब ये बुजुर्ग हो गए हैं, एक दिन इसका जब नंबर आया, जकरिया गया परमेश्वर के भवन में धूप चढ़ाने, महापवित्र स्थान में, जहाँ पर कोई नहीं जाता था, साल में एक बार जाता था। इसका जब नंबर आया, लिखा है 8 में, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों के रीत के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाके धूप जला, और वो जाके धूप जलाने गया, एक्चुअली धूप जलाने गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जब गया धूप जलाने गया परमेश्वर के वेदी के सामने, तो उसने वहाँ पर तब उसने देखा एक फरिश्ता प्रकट हुआ, उसके सामने एक फरिश्ता प्रकट हुआ, और उसने बोला, क्या बोला, एक वचन पढ़ते 13, स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तो उसका नाम यूहन्ना रखना, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। अब जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ परमेश्वर के भवन में, वेदी में, तो डर गया था, डर क्यों गया, क्योंकि नॉर्मल से कुछ अलग चीज़ें होता है, और फरिश्ता प्रकट हुआ, तो उस समय एक बात होता ऐसा था कि जो परमेश्वर को देख लेता था वो मर जाता, तो ये डर गया कि मैंने परमेश्वर के दूत को देखा, क्योंकि उस समय पता नहीं चलता ना ये दूत है या मसीह स्वयं है, क्योंकि वैसे प्रकट होता। तब उसने बताया कि डर मत, तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो जब ऐसी बात किया फरिश्ते ने, तो इसके एलीशिबा, इसके जकरिया के मन में एक इंसान होने के नाते उसका अपनी शारीरिक परिस्थिति का ध्यान आया, तो उसने बोला ये कैसे होगा,
हम तो बूढ़े हैं, हम तो बूढ़े हैं। ठीक है, देखो 18, जकरिया ने स्वर्गदूत को उत्तर दिया, मैं कैसे जानूं, मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। 19, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल। अब उसने अपना नाम बताया, नाम बताया, क्योंकि जब तक उसने नाम नहीं बताया तब तक सोच रहा होगा कहीं परमेश्वर तो हमसे बात नहीं कर रहा। तो उसने नाम बता दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने के लिए, मैं तुझसे बातें करने और तुझे समाचार देने सुनाने के लिए भेजा गया। ठीक है, तो बता रहा है कि मैं जिब्राइल हूँ, मैं परमेश्वर के सामने रहता हूँ, मैं तुझे बताने के लिए भेजा गया हूँ कि तूने जो प्रार्थना की है, परमेश्वर से संतान मांगी है, वो तेरी प्रार्थना सुन ली गई, अब तुझे उत्तर मिलेगा। और इसका कारण, इसका एक चिन्ह ये होगा कि अब तू बोल नहीं पाएगा। आगे के वचन में लिखा, अब तू मौन रहेगा, तेरा मुंह मैंने सिल दिया। सिल दिया मतलब खा भी पाएगा, ऐसा नहीं कि सिल दिया पूरा टाका लगा कुछ खा भी नहीं पाएगा, खा पाएगा पर बोल नहीं पाएगा। और बोला ये इसलिए हुआ है कि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने शक किया, उसने संदेह किया, इसने जकरिया ने संदेह किया और संदेह करने की वजह से जो स्वर्गदूत था उसने बोला अब तो बोल नहीं पाएगा, तेरा जबान बंद, अब तो बोल नहीं पाएगा। और जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ है, जब तक उसका नाम नहीं रखा गया, तब तक ये बोल नहीं पाया। ये संकेत से बातें, इशारे से बात करता था या फिर लिख के देता, कुछ भी चाहिए लाओ, चिट्ठी हो, पेपर लाओ, पेन लाओ, लिखता, लिख के बताता। और सब हैरान हो गए कि परमेश्वर के भवन में इतना, एक तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जो लोग थे वहाँ पर, और जब निकला तो बोल ही नहीं था। और सबको पता चल गया किसने कोई दर्शन देखा, किसने कोई दर्शन देखा। और जब समय आया तो यूहन्ना आया और उसने उसका नाम लिखा और उसका मुंह खुल गया। पॉइंट बोलने का ये है कि इनके जीवन में भी कोई आशा नहीं थी, होपलेस था लाइफ का। संतान के बिना एक अंधकार भरा जीवन हो सकता है माता पिता का, राइट, तो कोई उम्मीद नहीं ना उनके आगे। पर परमेश्वर ने इनके जीवन में इनकी आशा को पूरा किया। अब एक बात है, क्या इनको जब उनका समय था तब हो जाता यूहन्ना तो क्या ज़्यादा अच्छा होता? उम्मीद तो सब यही करते समय पर हो, परंतु कई बार परमेश्वर हमारे आपके समय पे नहीं, वो अपने समय पे करता है। और परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है और कभी भी उसका समय गलत नहीं होता। यूहन्ना आया, अद्भुत रीति से इसका जन्म होता है यूहन्ना का, और हम सब जानते हैं। आप जो व्यक्ति था वो लंगड़ा था, चलने लगा, ये बोलता था, गूंगा हो गया। आप समझ, वो लंगड़ा था, परमेश्वर ना उसके जीवन मसीह आया, वो चलने लगा। ये पहले से प्रभु में है, अच्छे से जानता है, पर ये गूंगा हो गया। ये गूंगा क्यों हुआ? शक किया, डाउट। अच्छी बात है कि डाउट करने के बावजूद भी परमेश्वर ने यहाँ पर उसे ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जो आशीष है, परमेश्वर को जो वादे जो वो करना चाहता है हमारे जीवन में वो करता है। परंतु जब हम शक करते हैं तो कई बार शक की वजह से चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। वचन कहता है जो शक करेगा वो प्रभु से कुछ भी उम्मीद ना रखे। इनको परमेश्वर ने चुना था, इसकी प्रार्थना को उत्तर दिया है, और हम विश्वासी होने के नाते यदि हम शक करते हैं तो फिर विश्वासी नहीं कहलाएंगे, फिर विश्वासी नहीं कहलाते। इसने संदेह किया, परंतु फिर भी इसके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया। हाँ, वो बोल नहीं पाया, ये बोल नहीं पाया। क्यों शक किया? अगर शक नहीं करता तो ये बोलता, पर बोल नहीं पाया। पर अंत में परमेश्वर ने उसकी आशा पूरी की। अंत में एलीशिबा जकरिया की आशा पूरी की, और उस समय से लेकर के आज तक हमेशा इनका जिक्र होता है। क्यों? जब भी मसीह के जन्म की विषय में बात होगी, यूहन्ना जरूर आएगा, और यूहन्ना आएगा तो उसके माता पिता जरूर आएंगे। और जब ये आएंगे तो एक चीज़ और आती है कि इन्होंने बड़े लंबे समय तक प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आखिर में पूरी की। पर उनके साथ के जो लोग थे, जिनके घरों में संतानें थीं, उनका नाम नहीं है, कोई नहीं जानता, परंतु इनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्वास रखा है, विश्वास के अनुसार चले हैं, प्रार्थना किया है, परमेश्वर के सामने रोए हैं, कष्ट उठाया है,
तकलीफ सहा है, ज़्यादा तकलीफ से, बाकियों से ज़्यादा तकलीफें सही हैं, इसलिए इनाम भी इनको बड़ा मिला, इनाम भी इनको बड़ा मिला। दूसरी बात, जब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि शायद हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होंगी, उम्मीद तो उन्होंने छोड़ दी, उन्हें कोई आशा नहीं रही, परंतु उनकी विश्वास के चाल में कोई फर्क नहीं हुआ। परमेश्वर पर विश्वास कम नहीं हुआ, अपने परमेश्वर के पीछे चलते रहे, उसके कार्य वैसे करते रहे विधिवत, और परमेश्वर ने उनका लाइफ देखा और बोला यही वो व्यक्ति है, यही वो जोड़ा है जिसे चुनना है, जो मेरे आने से पहले इसका पुत्र मेरा रास्ता हो जाए। क्यों? कि धर्मी थे। क्या लिखा है? हाँ, निर्दोष थे, परमेश्वर के पीछे चल रहे, निर्दोष थे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ऊपर से देखता है कौन मनुष्य है जो बिना स्वार्थ के और बिना किसी लालच के मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा, कौन है जो मुझे समर्पित, अपने आप को समर्पित करे। पहली सी बात जकरिया मिले जो निस्वार्थ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। एक ही उम्मीद थी उनकी, प्रभु मुझे संतान दे, वो भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम तेरे पीछे चलेंगे। ऐसा हृदय परमेश्वर को चाहिए। विश्वासी होने के नाते, हाँ, यहाँ पर यहाँ की बात नहीं करो, कलीसिया में ज़्यादातर लोग ये होते, मुझे प्रभु ये मिले, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। देना उसका काम है, वो देगा, इससे मतलब नहीं, वो ये नहीं कहता तुम ना मांगो, पर अगर वो देने में देरी करे, अगर वो ना दे, ना देता तो हाँ कुछ चीज़ें नहीं देगा, अगर वो ना दे तो हाँ, तो हमारे विश्वास की चाल में फर्क नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे माता पिता अगर हमें कुछ नहीं देते हैं तो क्या वो हमारे माता पिता नहीं रहते? कुछ हम मांगते हैं उनसे, बदले में हमें थप्पड़ लगा देते हैं, तो क्या हम उनको पीटने लगते हैं या उन्हें गाली देते हैं, उनसे प्यार करना बंद करते हैं? तो वचन कहता है कि प्रभु के लोग ऐसे क्यों होते हैं? परमेश्वर प्यार करता है, समय पे करेगा सारी चीज़, समय पे करेगा। तो कई बार विश्वासी परिणाम अपने इच्छानुसार कुछ चीज़ें करी, प्रभु मेरी ये प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं, बस हो गया, हमारे इतनी ही क्षमता है, इसके आगे नहीं, हम कहीं और देखेंगे, ना इधर ना उधर। तो इनके जीवन में चीज़ नहीं दिखाई दी, इनके जीवन में आशा नहीं थी, पर परमेश्वर ने इनकी आशा को पूरा किया और यूहन्ना एक नई किरण बन गया। ये स्वर्गदूत, ये फरिश्ता जो है, इनके जीवन में नई आशा लेके आया, नई आशा लेके आया। यिर्मयाह 31:17 कहता है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यही बात है। तो परमेश्वर हमारी सारी आशाओं को पूरी करे। चिंता मत करिए, जो प्रार्थनाएं, जो इच्छाएं आपकी धरती पर रह जाती हैं, 101% स्वर्ग में पूरी होंगी, उससे बेहतर ज़्यादा पूरी। जरूरी नहीं हर इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। किसी का एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक इच्छा है, थोड़ा धन था उनके पास, धनी थे, बोले मेरे पास एक इच्छा है कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बढ़िया साला, सबसे अच्छा आलीशान महल बनाओ, मतलब घर बनाओ, और जो कि ऐसा किसी के पास नहीं। और उनके पास धन था, उन्होंने बनाया और वाकई में उनके घर के जैसा किसी और के पास। बहुत खुश हो गए। मगर 3 साल बाद एक घर और बना, किसी और ने बनाया, जो कि उनके घर से ज़्यादा बेहतर और बड़ा था। अब पर उनके घर से ज़्यादा बेहतर और बड़ा था, और जब वो घर बन गया तो ये उदास हो गए, इनका मुँह छोटा हो गया, सारी खुशी चली गई। अब मुझे बताओ, क्या ये वही घर नहीं है जो पहले आनंद देता था, हाँ, जिसमें खुशी मिलती थी? अब वो बन गया है, इनको दुख हो गया, इनका मुंह छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे थे कि हमेशा इनका घर सबसे बड़ा दिखे और सब इनकी तारीफ करे, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अब उससे जिसने बनाया, उससे बड़ा घर बनाने के पास इनके पास बजट नहीं, तो अब देखो, कई बार खुशी जो है मटेरियल में होती, चीज़ों में खुशी होती। क्या आपकी खुशी अगर इस तरीके की है कि हाँ ये मेरे पास ये वस्तु है इसलिए मैं खुश हूँ, हाँ मेरे पास है इनके पास नहीं इसलिए मैं खुश हूँ, मेरे पास ये पोस्ट है इनके पास नहीं इसलिए मैं खुश हूँ, कल को आपसे ज़्यादा किसी के पास आएगा तो आपकी खुशी कहाँ जाएगी? फिर तो मन में जलन और ईर्ष्या आएगा।
तो चीज़ों पे नहीं, व्यक्तियों पे नहीं, हमारे पास क्या है इस पे नहीं, हमारी खुशी मसीह में है, क्योंकि वो हमारे पास उस लंगड़े के व्यक्ति के पास जब से यीशु आया तब से उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन भिखारी, कौन उसके साथ वाला वहीं बैठा है या कौन उससे आगे निकलता, फर्क नहीं पड़ता। वो आनंदित है कि यीशु उसके जीवन में आया और अब उसका जीवन बदल गया, तो ये एक मुख्य बात है, क्योंकि हमारे जीवन में मसीह है, हमारे पास क्या है, उनके पास बड़ा घर, हमारे पास छोटा घर, उनके पास ये चीज़ें हमारे पास नहीं, क्या फर्क पड़ता नहीं है। आपके पास लाइफ है, आपके पास परमेश्वर ने जीवन दिया, आपके पास मसीह है और एक दिन हम उसके पास जाने वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वो आपसे प्यार करता है। जिसके पास बहुत बड़ा, जिसने सोचा था मैं सबसे बड़ा घर बनाऊं, वो और जिसने उससे बड़ा बनाया, दोनों घर छोड़ के चले गए, कोई नहीं है घर में, मतलब कुछ समय बाद दोनों मर गए। तो कहाँ रही आशा? जो हमारी धरती की आशा है, सुनिए, यदि हमारी आशा चीज़ों पर है, यानी चीज़ों पर, मटेरियल पर, वस्तुओं पर है, तो ये टूटेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यही रह जाएंगी। पर यदि हमारी आशा मसीह पर है तो हमारी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि हमें भी उसी का, हम उसी का समझते। इसलिए यदि आप पढ़ते हो इब्रानियों का 11, वहाँ पर लिखा है कि उनके पास कुछ नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं थे, वो दर दर भटक रहे थे। हाँ, पूरे दुनिया में इधर उधर उन्हें भटकना पड़ा, अपने आप को गुफाओं में छुपाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें, पर उन्होंने अपना छुटकारा भी नहीं चाहा। क्यों? कि वो धरती के लिए नहीं, वो स्वर्गीय जीवन के लिए, उनकी आशा स्वर्ग थी। वो चले गए परमेश्वर के पास, धरती के वस्तुओं की चाह नहीं थी, अच्छी ज़िंदगी की चाह नहीं थी। तो एक बात, क्योंकि उनकी आशा चीज़ों पर नहीं। तो हमें वस्तुओं पर, इन सारी चीज़ों पर आशा नहीं, मसीह पर आशा रखना है, वही हमारा छुटकारा है, वही हमारा छुटकारा। एलीशिबा और मरियम, और वो ये क्या बोलते हैं, जकरिया, एलीशिबा और जकरिया, ये दोनों परमेश्वर के अच्छे दास थे, अच्छे शिष्य थे, परमेश्वर के अच्छे सेवक थे, और प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया। क्यों? परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि मैं कौन मेरे साथ अच्छी चाल चल रहा है, किसके जीवन में अद्भुत काम करूं, उनको मिले। मसीह को धरती पर आना था, यीशु को धरती पर आना था इंसान बन के, उसे एक स्त्री चाहिए थी, उसे एक ऐसी कोख चाहिए थी, एक स्त्री चाहिए थी जो पवित्र हो, जिसके पास वो जा सके। क्या उसने मरियम के अलावा और किसी को नहीं देखा होगा? कोई और है क्या? मरियम सबसे खूबसूरत थी या मरियम क्या खास था उससे? आम स्त्री थी, आम लड़की थी, गरीब घर की थी, मगर पता क्या था, वो परमेश्वर के साथ चाल में एकदम शुद्ध थी, पवित्र थी, निर्दोष थी। परमेश्वर वही देखता है, क्योंकि शरीर तो उसी ने बनाया, पर हृदय, हमारा हृदय, देखिए ये शरीर परमेश्वर का बनाया है, हार्ट परमेश्वर का बनाया है, पर हमारा हृदय हम किस तरफ लगाते हैं, परमेश्वर ये देखता है कि हमारा मन किधर, हाँ, हमारा मन किधर। आजकल कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कितनी सारी चीज़ें, मन भटकाने के लिए बहुत सी वस्तुएं आपके पास, और शैतान बड़ा चालाक, बहुत चालाक है। कई बार आपको लगेगा सही रास्ते में जा रहा हो, तो नहीं होता, हाँ, नहीं होता। कितनी बार आपने मोबाइल उठाया होगा बाइबल पढ़ने के लिए खाली, और हो सकता है कई बार बाइबल खोल भी ना पाए, कुछ और पहले खुल गया हो, या एक पेज खोला दूसरा हट गया ना। मैं उदाहरण बताऊँ, सिंपल सी बात। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने देखा नहीं, ये हाँ, किसी प्रोजेक्शन में नहीं आते, जो दिखावा शैतान के छलावे में नहीं आते, ये मेरे पीछे चलते हैं, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। मरियम परमेश्वर की इच्छानुसार चलती थी बिना स्वार्थ, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। उसके विषय में गवाही लिखी हुई मरियम के विषय में बात पढ़ते हैं। ये भी लूका के 1:28 स्वर्गदूत ने भीतर आकर उससे कहा, आनंद और तेरी जय हो, आनंद और तेरी जय हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। फरिश्ते ने यह बात कही थी। देखो क्या लिखा है, आनंद यानी आनंद हो, जय हो, तेरी जय हो, आनंद और जय तेरी हो, ठीक है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ।
क्या ये फरिश्ते की कही हुई बात आज तक सही नहीं हो रही? मरियम को पता नहीं था कि आगे चल के दुनिया कैसे उस तरीके से उसे जानेगी, मगर आज मरियम की भी जय जयकार होती है। जय जयकार मतलब उसको याद किया जाता है, उसको याद किया जाता है, क्योंकि जब भी मसीह का जन्म नंबर आएगा मरियम जरूर याद की जाए, यीशु का नाम आएगा उसको जरूर याद किया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना, और चुनने के लिए उसे क्या करना पड़ा? क्या सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया उसने? सबसे बड़ी भेंट चढ़ाई उसने? सबसे महंगा बछड़ा खरीदा उसने या मेढ़ा खरीदा उसने? सबसे महंगा पता क्या है? उसने अपना हार्ट, वो प्रभु के लिए जीवित, परमेश्वर के लिए जिंदा। तो आज भी परमेश्वर को वही चाहिए। हम और आप किसके लिए जीते? स्वयं के लिए, वस्तुओं के लिए, या मसीह के लिए? जो अभी आराधना में गीत है ना कि परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, हम उसको क्या देंगे ज़िंदगी? हम उसको क्या देते? अपना हृदय दो, अपना हृदय दो, मसीह को अपने हृदय में स्थान दो, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं, वही करना, वही हमें देना। वो परमेश्वर है, आप समझ पा रहे हैं? वो परमेश्वर है, हाँ, उसको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको वही चाहिए। तो जब हम अपना हृदय देते हैं, जब हम अपना हार्ट देते हैं परमेश्वर, क्यों? क्योंकि उसको वही चाहिए। और जब देते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। इसका मतलब ये नहीं है क्या अगर आप अब कुछ लोग ये मत सोचना क्या मुझे मरियम बनना पड़ेगा, क्या मुझे एलिशबा जकरिया जैसे, वैसा फिजिकली नहीं, और वैसा हृदय, मतलब वैसा हृदय रखना, वैसा हार्ट रखना। उनके पास आशा नहीं थी, और परमेश्वर उनके जीवन में आशा बन के आया। वचन क्या कहता है यशायाह में कि अंधकार में ज्योति चमकी, उनके जीवन में अंधकार था, परमेश्वर ज्योति बन के आया। आज हमारे आपके जीवन में वो ज्योति बन के आया। हम में से हर एक व्यक्ति जो मसीह पर विश्वास करता है कि वो मेरा उद्धार करता है, एक दिन हम और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, परंतु जितने हम लोग आप जो विश्वास करते हैं, एक दिन हम सब स्वर्ग में अपने आप को देखेंगे, साथ में रहेंगे। और जो नहीं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दो ही स्थान है, या तो परमेश्वर के पास या तो शैतान के पास। हाँ, इस धरती में भी, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। इस जीवन में भी या तो परमेश्वर के साथ या तो शैतान के साथ, इस जीवन के बाद भी या तो मसीह के साथ या फिर शैतान के साथ। दो ही रास्ते, दो ही जगह है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे जीवन में आशा है। अब हम आशा क्या बोलते हैं, होपलेस नहीं हो सकते, पूरी तरह निराश नहीं हो सकते। परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर सहाय। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी कृपा दया के लिए प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आप इस संसार में आए हमारे लिए प्रभु, ताकि हमारा जीवन बदले। हमारे जीवन में एक अद्भुत आशा है, और वो आशा प्रभु आप लेके आए, आप हमारी आशा हो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। राजाओं का राजा धन्यवाद देते, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, कब्र में गए और तीसरे दिन जिए। आप जीवित परमेश्वर, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, और हर वो व्यक्ति जो इस बात पर विश्वास करेगा अपने पापों से क्षमा मांगेगा, और हृदय में आपको मसीह का दर्जा देगा, या मसीह करके अंगीकार करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आपके साथ होगा इस जीवन के साथ, क्योंकि आपने वादा दिया। आप इसीलिए आए कि लोग उद्धार करें, लोग बचाए जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे मसीह हैं, और आपने हमारे पास एक नई आशा है। आपने हमारे जीवन को प्रभु पाप से निकाल के अद्भुत रीत से बदला है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा, सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना उद्धार करता है इसके नाम के नाम।